ट्रांसफ़र लर्निंग। ट्रांसफ़र लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग फ्रॉम अदर्स नॉलेज, दूसरों के नॉलेज से लर्न करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आप बचपन में पहले आपको साइकिल चलाना सिखाया जाता है। क्यों साइकिल चलाना सिखाया जाता है? कि आप बैलेंस बनाना सीखो, ब्रेक लगाना सीखो, जिससे आगे जाके जो है आप उसी नॉलेज को यूज़ करके टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स को चलाना सीखते हो। यानी कि आपने साइकिल को चला के कुछ नॉलेज गेन किया कि कैसे हमें बैलेंस बनाना है, कैसे हमें स्पीड बढ़ानी है, कैसे हमें ब्रेक लगानी है, और इसी नॉलेज को आपने बाइक चलाते टाइम यूज़ किया। तो ये ट्रांसफ़र लर्निंग है। साइकिल चलाने से जो आपने नॉलेज गेन किया, जो एक्सपीरियंस गेन किया, उसको आप यूज़ कर रहे हो बाइक को चलाने में। तो सिमिलरली जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स अभी तक हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, हर डिफरेंट टास्क के लिए हमें सेपरेट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिज़ाइन करना पड़ रहा था। जैसे फॉर टास्क 1 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डिज़ाइन किया, इसको इनपुट में हमने डेटा सेट 1 दिया और इसने हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करके दे दिया। अगर दूसरे टाइप का टास्क है तो उसके लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सेपरेट होगा और इनपुट डेटा सेट इसको अप्लाई किया गया तो इसने आउटपुट प्रिडिक्ट किया सेकेंड। तो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स में हर टास्क के लिए सेपरेट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इट इज़ ए सिंगल टास्क लर्निंग फॉर एवरी डिफरेंट रिलेटेड टास्क द मॉडल्स हैव टू बी रीबिल्ट फ्रॉम स्क्रैच। अब सपोज़ करो कि हम ये जो टास्क हैं वो आपस में एक जैसे हैं। जैसे यहाँ पर आप साइकिल चलाना सीख रहे हो और यहाँ पर आप बाइक चलाना सीख रहे हो, तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड टास्क हैं। दोनों में ही हमारे पास एक व्हीकल होगा, उनमें ब्रेक्स होंगी, एक्सेलरेशन देना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड टास्क हैं। तो अगर डिफरेंट भी हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, तो हर डिफरेंट रिलेटेड टास्क के लिए भी ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में आपको सेपरेट मॉडल डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा है कि ये एक सिंगल टास्क लर्निंग है। जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग है वो सिंगल टास्क लर्निंग है। हर डिफरेंट रिलेटेड टास्क के लिए भी हमें मॉडल को स्टार्टिंग से रीबिल्ड करना पड़ता है। सपोज़ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हमने मशीन लर्निंग मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है। अब हमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है। तो इस केस में ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल में क्या होगा, इनके लिए अलग अलग मॉडल्स यूज़ होंगे, दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग से होगी, दोनों के डेटा सेट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन ट्रांसफ़र लर्निंग क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र लर्निंग क्या होता है कि अगर आपने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है, टास्क 1 के लिए डेटा सेट 1 देखे और उसने आउटपुट प्रिडिक्ट किया आपका जो आपको चाहिए था, लेकिन इस मशीन लर्निंग मॉडल से आपको जो नॉलेज गेन हुआ मतलब क्या पैरामीटर्स को सेट करना होगा कि करेक्ट आउटपुट है वो प्रिडिक्ट हो जाएगा। तो उस नॉलेज को एज ए इनपुट दिया जाता है सेकेंड मशीन लर्निंग मॉडल फॉर टास्क 2 और उसको डेटा सेट दे के उसका आउटपुट प्रिडिक्ट किया जाता है। तो ट्रांसफ़र लर्निंग से बेनिफिट क्या होता है कि इसने पैरामीटर्स किस टाइप से सेट करने हैं, इस मॉडल से हमें पता चल गया वेट्स और बायसेस को सेट कैसे करना है। तो उसी नॉलेज को यूज़ करके उसी टाइप से पैरामीटर्स जो इसमें यूज़ होंगे टास्क 2 के लिए, जो कि उसी की तरह का ही टास्क है, तो उसके पैरामीटर्स भी वैसे ही सेट करके अगर हम आउटपुट प्रिडिक्ट करना चाहेंगे तो हमें आउटपुट जो है वो जल्दी मिल जाएगा। तो सिमिलरली अगर ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए आपने यूज़ किया है, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए कैसे पैरामीटर्स को इनिशियलाइज़ करना है, क्या वैल्यूज सेट करनी है, उसका नॉलेज जो है इनपुट हम इस मशीन लर्निंग मॉडल को देंगे टास्क 2 के लिए, जो कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहा है, और उन्हीं नॉलेज को यूज़ करके और डेटा सेट को यूज़ करके ये आउटपुट को प्रिडिक्ट करेगा। लर्निंग ऑफ न्यू टास्क रिलाइज ऑन द प्रीवियस टास्क। तो ट्रांसफ़र लर्निंग में क्या होता है, जब भी हम किसी न्यू टास्क की लर्निंग कर रहे होते हैं तो वो प्रीवियस टास्क के नॉलेज पे डिपेंड करती है। कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स हैव बीन ट्रेडिशनली डिज़ाइन टू वर्क इन आइसोलेशन। जो कन्वेंशनल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक दूसरे से आइसोलेशन में वर्क करते हैं, यानी एक का नॉलेज दूसरा नहीं यूज़ करता है, वो सब इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। इन ट्रांसफ़र लर्निंग एल्गोरिदम्स नॉट वर्क इन आइसोलेशन। यहाँ पर एल्गोरिदम्स जो होंगे वो एक दूसरे से आइसोलेशन में नहीं वर्क करेंगे। एक मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो दूसरे मशीन लर्निंग मॉडल का
नॉलेज एज ए इनपुट ले सकता है ट्रेनिंग के लिए। दीज एल्गोरिदम्स आर ट्रेन टू सॉल्व स्पेसिफिक टास्क। जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, उनको ट्रेन किया जाता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इन ट्रांसफर लर्निंग नॉलेज दैट मीन्स फीचर्स, वेट्स, etc फ्रॉम प्रीवियसली ट्रेन्ड मॉडल्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग न्यूअर मॉडल्स। जबकि ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, जो नॉलेज का मतलब यहाँ पर क्या है कि फीचर्स या पैरामीटर्स या बायसेस, फीचर्स, वेट्स, बायसेस को किस टाइप से सेट करना है, वो नॉलेज जो है प्रीवियसली ट्रेन मॉडल से लेके न्यूअर मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल्स रिक्वायर्स मोर टाइम टू ट्रेन डिफरेंट बट रिलेटेड टास्क। तो जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग की बात करें हम, तो उसमें अगर रिलेटेड भी हैं टास्क और डिफरेंट भी हैं, जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, दोनों अलग अलग टाइप के टास्क हैं, लेकिन उनमें सिमिलरिटी क्या है, उनको क्लासिफिकेशन करना है। जो भी हम उसे इनपुट देंगे उसे किस क्लास में कैटेगराइज करना है, ये काम बाइनरी क्लासिफिकेशन भी करता है और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी करता है। तो ये दोनों हैं रिलेटेड टास्क, लेकिन जब हम इसे ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग मॉडल से सॉल्व करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा इनको ट्रेन करने में, क्योंकि दोनों को अलग अलग से हमें ट्रेन करना पड़ेगा, वो एक दूसरे के नॉलेज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, इट मेक्स लर्निंग प्रोसेस फास्टर एंड मोर एक्यूरेट टू ट्रेन डिफरेंट बट रिलेटेड टास्क। तो ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस फास्टर हो जाती है और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है डिफरेंट और रिलेटेड टास्क को ट्रेन करने में। इट रिक्वायर्स मोर ट्रेनिंग डेटा। यहाँ पर ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा हमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, तो इसको ट्रेनिंग देने के लिए हमें बहुत सारा डेटा सेट प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी जाके वो करेक्ट आउटपुट प्रिडिक्ट कर पाता है। ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, हमें लेस ट्रेनिंग डेटा सेट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये किसके नॉलेज को यूज़ करता है एज ए इनपुट, प्रीवियस टास्क के। तो प्रीवियस टास्क का जो भी डेटा सेट होगा वो पहले से ही हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें न्यूअर टास्क के लिए कम डेटा सेट प्रोवाइड करना पड़ता है लर्निंग के लिए। तो ट्रांसफर लर्निंग रिक्वायर्स लेस ट्रेनिंग डेटा इट यूजेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेबल डेटा ऑफ सम रिलेटेड टास्क और डोमेन। क्यों कम देना पड़ रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग लेबल डेटा ऑफ सेम रिलेटेड टास्क और डोमेन अवेलेबल है, जो हमने प्रीवियस मॉडल को दिया था, उसको ही हम एज ए इनपुट यूज़ करेंगे और कुछ नया डेटा उसमें ऐड करेंगे और फिर ट्रेन करेंगे। तो हमें यहाँ पर कम डेटा सेट की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग को हम बोल सकते हैं ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच। बिल्ड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि हम यहाँ पर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मॉडल को स्टार्टिंग से बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं हम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में। और ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, ओनली लास्ट फ्यू लेयर्स नीड टू बी ट्रेन्ड। जो प्रीवियसली ट्रेंड नॉलेज है लेयर्स का, उसको एज इट इज़ रखा जाता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में, सिर्फ लास्ट फ्यू लेयर्स को ही ट्रेन किया जाता है। नीड टू ट्यून लार्ज नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर्स। यहाँ पर क्योंकि स्क्रैच से स्टार्टिंग से मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया जा रहा है, तो जितने भी लार्ज नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर्स होते हैं उन सभी को ट्यून करना पड़ता है, कि वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है, जिससे जो आउटपुट प्रेडिक्ट हो वो करेक्ट हो। लार्ज नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करना पड़ता है, और ट्रांसफर लर्निंग में ओनली फ्यू पैरामीटर्स नीड टू बी ट्यून। यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ पैरामीटर्स को ट्यून किया जाता है। लार्ज कंप्यूटेशन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर कंप्यूटेशन ज़्यादा लगती है ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच में, जबकि ट्रांसफर लर्निंग में लेस कंप्यूटेशन पावर इज़ नीडेड, क्योंकि लेस डेटा सेट यूज़ करना पड़ता है तो लेस पावर लगेगा। यहाँ पर बहुत सारा डेटा सेट यूज़ करना पड़ता है तो बहुत सारा टाइम लगेगा। यूज डेटा सेट नीडेड टू अवॉइड ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए लार्ज डेटा सेट की ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच में, और स्मॉल डेटा सेट इज़ इनफ फॉर ट्रांसफर लर्निंग। तो यहाँ पर डेटा सेट कम लेना पड़ता है ट्रांसफर लर्निंग में, क्योंकि प्रीवियसली यूज डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल होता है, उसको भी यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। मे टेक वीक और इवन मंथ्स। वीक्स
या कह सकते हो मंथ्स में जाके मशीन लर्निंग मॉडल को हम प्रॉपरली ट्रेन कर पाते हैं, जबकि ट्रांसफ़र लर्निंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मे टेक आवर्स टू ट्रेन। तो ट्रांसफ़र लर्निंग में मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेनिंग देने में हमें आवर्स लगते हैं, जबकि ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच में हमें वीक्स और मंथ्स भी लगते हैं। ट्रेनिंग फ्रॉम स्क्रैच में हमें सारी लेयर्स को, इनपुट लेयर से हिडन लेयर्स जो सारी हैं, इन सबको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और इनके वेट्स और प्राइसेस और हाइपर पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, जिससे करेक्ट आउटपुट प्रिडिक्ट हो। जबकि ट्रांसफ़र लर्निंग में क्या होता है, जो प्रीवियस टास्क के थ्रू लेयर्स ऑलरेडी आउटपुट प्रिडिक्ट कर चुकी हैं, जो उनके पैरामीटर्स आ चुके हैं, उनको एज इट इज़ लिया जाता है और न्यू इनपुट्स के लिए न्यू लेयर्स को ही सिर्फ ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रीज द ट्रेंड वेट्स, जो ट्रेनिंग के वेट्स आ चुके हैं उनको फ्रीज कर दिया जाता है, उनको एज इट इज़ यूज़ किया जाता है। बाकी जो न्यू लेयर्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं न्यू टास्क को परफॉर्म करने के लिए, सिर्फ उन्हीं लेयर्स को ट्रेनिंग दी जाती है।